बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा जो बुक वन का जो बैच चल रहा है अभी, तो उनके रिवीजन के तौर पर है ये, ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सके। और वैसे जो है ना बुक जो लोग बुक टू पढ़ते हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाल्लाह। तो सभी के लिए मुफीद रहेगा इंशाल्लाह। ये इस वीडियो में हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो एक तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो है ना हमने बुक वन के अंदर जो है ना अभी रिसेंटली एक जो है ना वर्ब के जो है ना पैटर्न पढ़ाए थे। तो 4 पैटर्न इसके अंदर सीखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे और नए नए अल्फाज के साथ उसमें जुमले बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में हमको जो है ना नई वोकेबलरी मिलेगी, नए नए अल्फाज मिलेंगे जो कि बुक वन वाले चाहते हैं कि उनको नए नए अल्फाज मिले सीखने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत सारे नए अल्फाज मिलेंगे उनको इसमें सीखने के लिए, और जुमलों के अंदर उनका इस्तेमाल बताया जाएगा कि आप उस पैटर्न को यूज़ करके जो 4 पैटर्न हम सीखने जा रहे हैं या पढ़ा है ऑलरेडी हमने बुक वन में, वो उस 4 वर्ब के। तो ये देखिए जो है ना सबसे पहली बात जो है ना, और इसके अंदर जो है ना दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, मुस्बत और मनफी जुमले भी जो है ना उसी पैटर्न के साथ में हम सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये देखिए हम जो है ना जब हम किसी भी ज़ुबान में जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो अल्फाज या जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई हरकत नहीं होती, एक्शन नहीं होता। जैसे कि भी हामिद है, खालिद है, किताब है, कुर्सी है, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो अल्फाज है, इनके अंदर कोई हरकत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ अल्फाज इनको नाउन कहते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, हम हामिद है, खालिद है, किताब है, कुर्सी है, इन अल्फाज में कोई हरकत नहीं है, कोई जो है ना कोई इनके अंदर एक्शन नहीं है, तो ऐसे अल्फाज को हम नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं हम अरबिक में। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर हरकत पाई जाती है ना, जिनके अंदर कोई एक्शन पाया जाता है, जैसे कि भी पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, है ना, याद करना। तो ये देखो पढ़ना और लिखना और खाना और पीना, ये जो वर्ड है, ये जो अल्फाज है, इनके अंदर हरकत है, एक्शन है। तो वो अल्फाज जिनके अंदर हरकत होती है, एक्शन होता है, उनको फेल कहते हैं हम। इंग्लिश में वर्ब जिसको कहते हैं हम, अरबी में फेल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है जो अल्फाज बोले जाते हैं, जिन अल्फाज की मदद से हम किसी भी ज़ुबान में बात करते हैं, तो वो अल्फाज ज़्यादातर क्या होते हैं, या तो इसम होते हैं या तो फेल होते हैं ज़्यादातर, है ना, और हुरूफ होते हैं कुछ। तो जो है ना हम जो पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में और जो समझने जा रहे हैं जिस पैटर्न को, वो वर्ब है, फेल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के वीडियो में हम फेल के 4 पैटर्न, वर्ब के 4 पैटर्न सीखने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमने बुक वन के अंदर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम रिवीजन करेंगे और इसके अंदर नए अल्फाज भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। प्लस जुमले जो है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी, मुस्बत और मनफी जुमले भी इस्तेमाल करेंगे उसमें हम, कि जो कोई वही बात जो है ना मनफी बोलना हो, नेगेटिव में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। इसी तरह सवाल करना हो तो सवाल के अंदर भी जो है ना, सवाल के अंदाज में भी जो है ना इस बात को हम जुमलों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अब हम अपनी इसकी तरफ आते हैं, हम सबसे पहली बात ये देखेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे अगर हमें लिखना कहना हो कि भाई हामिद ने लिखा, तो हम कहेंगे हामिदुन कतबा। क्या कहेंगे हम? हामिदुन कतबा। लेकिन किसी हामिद के बजाय अगर फातिमा ने लिखा हो तो हम कहेंगे कतबत। क्या कहेंगे हम? कतबत कहेंगे हम। कतबा के बजाय क्या कहेंगे हम? कतबत कहेंगे। तो आखिर में जो ता लग रही है ये मोन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? मोन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। कतबा, कतबत, ठीक है ना। मर्द ने लिखा तो कतबा, और लड़की ने लिखा, औरत ने लिखा तो कतबत, है ना। और अगर हम कहेंगे कि भैया आपने लिखा तो हम क्या कहेंगे? अना अंत कतबता। अगर हमें कहना हो कि भाई आपने लिखा तो हम क्या कहेंगे? हम अंत कतबता। तो आखिर में जो त है वो आपका जो है ना, तुम्हारा या आपके लिए जो है ना ये काम कर रहा है वो, है ना। तो हमारा जो बेस वर्ड है, बेस जो वर्ब है, हमारा जो बुनियादी फेल है, जो लफ्ज है वो कतबा। लेकिन कतबा की मुख्तलिफ शक्लें बदलती रहती है। औरत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कतबत, और तुम्हारे लिए, तुमने लिखा तो कतबता, त कहेंगे हम। त कहेंगे, त का मतलब आपने ये काम किया, आपने पढ़ा, आपने लिखा, आपने समझा, आपने पकाया, आपने खाया, तो त त त त त, ठीक है। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं इसी तो कहूंगा कि मैं अना कतबतु। क्या कहूंगा मैं? अना कतबतु। तो कहने से जो है ना मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं समझा, मैं भूल गया, है ना, मैं आया, मैं गया, तो मैंने कोई काम किया तो मैंने कोई काम किया तो
और तुमने या आपने कोई काम किया तो मर्द के लिए है ना, औरत के लिए ती, कतबता कतबती है ना, तो वो समझ में आता है हमको तो, है ना। और लड़की किसी थर्ड पर्सन ने काम किया, मेल ने तो कतबा, है ना, और थर्ड पर्सन फीमेल ने काम किया तो कतबत, तो कतबा कतबत और कतबता और कतबतु, कतबा कतबत कतबता और कतबतु। और इसी बात को अगर नेगेटिव बनाना हो कि भाई हामिद ने नहीं लिखा तो माँ ऐड कर देंगे उसमें, हम क्या करेंगे, हम उसमें माँ ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो हम कहेंगे कि भाई हामिद ने नहीं लिखा तो हामिदुन माँ कतबा कहेंगे हम। सिर्फ माँ ऐड करने से नेगेशन बन जाता, मनफी बन जाता जुमला, नहीं वाला जुमला बन जाता है ना। और फातिमा ने नहीं लिखा तो हम उसी को जो है ना फातिमा कतबत के वजह फातिमा तो माँ कतबत कह देंगे हम। तो माँ बढ़ा देने से नहीं का माना बन जाएगा, क्या बनेगा, नहीं का माना बनेगा। तो फातिमा तो माँ कतबत, फातिमा तो माँ कतबत। और अगर कहेंगे कि भाई आपने नहीं लिखा तो अंत माँ कतबता, अंत माँ कतबता, माँ बढ़ा देंगे तो नहीं, और त का मतलब होता है आपने, है ना, अंत माँ कतबता, आपने नहीं लिखा, है ना। तो और अगर मैं अपने बारे में कहूँ कि मैंने नहीं लिखा तो अना माँ कतबतु, क्या कहेंगे हम, अना माँ कतबतु। तो माँ कहेंगे तो माँ का मतलब क्या हो रहा है, नहीं, और कतब तो जो है ना मैं अपने बारे में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा। तो ये 4 पैटर्न है जो कि हम इसको समझने जा रहे हैं, और इसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह इसमें, और बहुत सारे नए अल्फाज इससे सीखने को मिलेंगे हमें। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए अब जो है ना, अब ये पैटर्न हमारे अब हम जो दिखाएंगे आपको एक अल्फाज, जैसे कि लिखना, पढ़ना। अभी हमने कहा था कि लिखना, हमने क्या कहा था अभी, लिखना, लेकिन पढ़ने के लिए लफ्ज अरबी में आता है क़राअ, क़राअ, है ना। क़राअ एक बेसिक जो है ना बेस फॉर्म है, ये क़राअ जो है ये वर्ब का बेस फॉर्म है, फेल की बुनियादी शक्ल है ये, ठीक है। इसको जो है ना चेंज करना पड़ेगा कि भाई किसने पढ़ा, खालिद ने पढ़ा, फातिमा ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, और जो है ना तुमने पढ़ा, और मैंने पढ़ा, और मैंने नहीं पढ़ा, और खालिद ने नहीं पढ़ा, और फातिमा नहीं पढ़ा। तो ये शक्लें बदलने से होगी। तो क़राअ का मतलब पढ़ा, तो खालिद ने पढ़ा तो कैसे कहेंगे हम, खालिद ने पढ़ा तो क़राअ खालिद, हाँ, या खालिदुल क़राअ, को मसला नहीं है, आगे पीछे बोल सकते हो उसको, आगे पीछे बोल सकते हो उसको, कोई मसला नहीं है। तो खालिद ने पढ़ा तो क्या कहेंगे हम, खालिदुल क़राअ। अभी जो है ना नाम पहले ले, हम नाम पहले ले लेते, एक सेट कर लो कि नाम पहले लेंगे, ठीक है ना। तो खालिद ने पढ़ा तो क्या कहेंगे हम, खालिदुल क़राअ। और फातिमा ने पढ़ा तो क्या कहेंगे हम, फातिमतु क़राअत, क़राअत। और तुमने पढ़ा तो क्या कहेंगे हम, अंता क़राअता, ता कहेंगे हम, क़राअता, क़राअता। और मैंने पढ़ा तो क्या कहेंगे, क़राअतु, अना क़राअतु। हाँ, अना नहीं भी लगाएंगे तो जो है ना वो खुद ही काम कर रहा है अना का, और अंतर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, उसमें त जो है ना वो काम कर रहा है अंत का। कतब क़राअता, है ना, अंतर ना भी लगाए तो चलेगा, क़राअता तुमने पढ़ा, क़राअतु मैंने पढ़ा। तो अच्छा, हामिद ने कुरान पढ़ा तो कैसे कहेंगे अब हम, चलो, हामिद ने कुरान पढ़ा कैसे कहेंगे हम, हामिदुन क़राअल क़ुरआन। हाँ, हम कहेंगे हामिदुन क़राअल क़ुरआन, हामिदुन क़राअल क़ुरआन, है ना, हामिदुन। आपने तो इसमें क़राअ हामिदुन चलेगा, हम आगे भी रख सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं उसको, कोई मसला नहीं। मैंने कहा ना कि इसम को हम पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो क़राअ हामिदुनिल क़ुरआन या हामिदुन क़राअल क़ुरआन, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है ये, है ना। तो अब ये देखिएगा, तो क़राअ जो फेल है, समझ में आ रहा है क्या पैटर्न, ये बात समझ में आ रही। चलिए अब नया सेंटेंस देखते हैं हम। अगर कहना हो, देखिए एक लफ्ज है हमारे पास कतबा, तो खालिद ने लिखा तो खालिद ने लिखा, फातिमा ने लिखा, मैंने लिखा, तुमने लिखा, कैसे कहेंगे, चलो, कतबा का मतलब होता है लिखना, कैसे कहेंगे हम, खालिद ने लिखा तो क्या कहेंगे हम, कतबा खालिदुन। बस खालिद को आगे पीछे कोई मसला नहीं है, पहले रखो बाद में रखो, कतबा खालिदुन या खालिदुन कतबा। फातिमा ने लिखा तो कैसे कहेंगे हम, कतबत फातिमा, कतबत कहेंगे। अब हम यहाँ पर कतबत कहेंगे, कतबा से कतबत। और तुमने लिखा तो क्या कहेंगे हम, कतबता, कतबता। तो जो त कह रहे हैं वो जो है ना तुम्हारा लिए माना बन रहा है, आपने लिए, आपने लिखा, त कतबता आपने लिखा। अंता लगाए तो भी कोई मसला नहीं है, ना लगाए तो भी कोई मसला नहीं है, त जो है ना काफी है तुम्हारा या आपका माना देने के लिए। तो कतबता आपने लिखा। और जो है मैंने लिखा तो क्या कहेंगे हम, कतबतु, तू कहेंगे, कतबतु मैंने लिखा, कतबतु मैंने लिखा। और इसका जो है ना नेगेशन बनाना हो, मनफी बनाना हो, मैं खालिद ने नहीं लिखा तो कैसे कहेंगे हम,
मा कतबा खालिद। मा कतबा खालिदुन, मा कतबा खालिदुन। और फातिमा ने नहीं लिखा तो क्या कहेंगे हम? मा कतबत फातिमतु। मा कतबत फातिमतु। अब जब माँ लगा रहे तो फेल को पहले लगाना पड़ेगा हमेशा। जब माँ लगा दिया तो हमें क्या है, माँ खालिदुन कतबा नहीं लिख सकते, माँ कतबा खालिदुन कह सकते हैं हम, है कहना होगा आपको। जब माँ लगाएंगे तो फिर फेल को पहले लगाना जरूरी है। तो माँ कतबा खालिदुन और माँ कतबत फातिमतु, है ना। तो कतबत फातिमतु, माँ कतबत फातिमतु। अच्छा, तुमने नहीं लिखा तो कैसे कहेंगे हम? मा कतबता। माँ कतबता, माँ कतबता, अंत को लगा सकते पहले, अंत माँ कतबता, ठीक है ना। और मैंने नहीं लिखा तो क्या कहेंगे हम? मा कतबतु। माँ कतबतु, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कहना हो कि फातिमा ने सबक लिखा तो कैसे कहेंगे हम? कतबत फातिमतु, कतबत फातिमतु दरसा। कतबत फातिमतु दरसा, जी। कतबत फातिमतु अदरसा, कतबत फातिमतु अदरसा। तो ये जो कतबत के अंदर जो त है, कतबत, ये जो ता नजर आ रही काली, तो वो जो है ना मोन्नस की है, वो है ना, मोन्नस की अलामत है वो। मोन्नस के लिए हम ऐसा लफ्ज़ कहेंगे कतबत। चूंकि फातिमा मोन्नस है तो कतबत कहेंगे, खालिद होता तो कतबा कहते हैं हम। चलिए अगला जुमला देखते हैं हम। हमारे सामने पीने के लिए एक लफ्ज़ आता है शरीबा, शरीबा, ठीक है ना। तो अब बनाओ कि भाई खालिद ने पिया, फातिमा ने पिया, तुमने पिया, मैंने पिया। चलो, हाँ जी, खालिद ने पिया बस। शरबा, शरीबा खालिदुन। हाँ जी, शरबा खालिदुन। फातिमा ने पिया, शरबत फातिमतु। शरबत फातिमतु। तुमने पिया, तुमने पिया बस। शरिबता, शरिबता, बस ता लगाओ ना, शरिबता, तुमने पिया। शरिबता, शरिबता। मैंने पिया, शरिबतु, शरिबतु। ता और तू, तुमने पिया, शरिबता। और लड़की से कहेंगे शरीबती, मर्द से कहेंगे शरीबता, लड़की से, औरत से कहेंगे शरीबती। ता और ती का फर्क है, अदरवाइज तो उतना समझ लिया, मैंने डाला नहीं है उसको, ती को, चूंकि अंडरस्टूड है वो, है ना। ता कह दिया तो ते कहने से औरत और ता कहने से मर्द, ठीक है। तो लड़के से कहेंगे शरीबता, लड़की से कहेंगे शरीबती, ठीक है ना। अच्छा, मैंने पिया, शरीबतु, ठीक है ना। अच्छा, अब जुमला है कि मैंने चाय पी तो कैसे कहेंगे अब हम? मैंने चाय पी, शरिबतु शाय, शरीबतु शाय या अना शरीबतु शाय, दोनों सही है, कोई मसला नहीं है उसमें, आना लगाए या ना लगाए। लेकिन जो इसके अंदर जो तो है, ये खुद ही जो है ना, ये मैंने का काम दे रहा है, ये मैंने का काम कर रहा है, मैंने ये काम किया है ना, ये फाइल है, ये है ना। शरीबा, शरीबा का जो फेल है उसका फाइल वही है, तो जो जमीर है ना। तो अना शरीबतु, अना शरीबतु शाय, अना शरीबतु शाय। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। देखिए, खोलने के लिए एक लफ्ज आता है फतहा, ठीक है। खोलने के लिए क्या लफ्ज आता है? फतह। फतहा। तो खालिद ने खोला, फातिमा ने खोला, तुमने खोला, मैंने खोला। चलो जल्दी से बोलो। फतह खालिदुन। हाँ जी। फतहत फातिमतु। हाँ जी। फतहता। हाँ, फतहतु। फतहता और फतहतु, या अंत फतहता और अना फतहतु, ठीक है ना। तो अब कहना होगा कि अच्छा, खिड़की की अरबी हमें पता है नाफिदा, खिड़की के लिए लफ्ज हम पढ़ा हुआ, हमने पढ़ा हुआ है बहुत पहले। तो तुमने खिड़की खोली तो कैसे कहेंगे हम? तुमने खिड़की खोली, फतहतन नाफिदतु, नाफिदता, है ना, मंसूब पढ़ेंगे उसको, मफूल है ना, मंसूब पढ़ेंगे उसको। तो हम क्या कहेंगे? अंत फतहतन नाफिदता। क्या पढ़ेंगे हम? अंत फतहतन नाफिदता। अंत कहें या ना कहें, अगर आप अंत को हटा भी दे तो बात पूरी हो जाएगी। फतहतन नाफिदता, तो ये तो त है, ये जो त है ये तुम्हारा माना दे रहा है, तुम या तुम्हारे का माना देता है, तुम का माना देता है, तुमने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। तो फतहतन नाफिदता, फतहतन नाफिदता, जो चीज खोली जा रही है वो नाफिदा है, मफूल है ना, मंसूब पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये फाइल और मफूल को जो है ना हम थोड़ा जो है ना आगे समझते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ के समझते हैं और भी इसको। तो अंत फतहतन नाफिदता, अंत फतहतन नाफिदता, तुमने खिड़की खोली। चलो नया लफ्ज देख लेते हैं हम। याद करने के लिए लफ्ज आता है हफिदा, हफिदा। तो खालिद ने याद किया, फातिमा ने याद किया, तुमने याद किया, मैंने याद किया। हफिज़ा खालिदुन। हाँ जी। हफिज़त फातिमतु। हाँ। हफिज़ता। हाँ। हफिज़तु। हाँ जी। हफिज़ा खालिदुन, हफिज़त फातिमतु, अंत हफिज़ता और अना हफिज़तु। अंत और अना के साथ बोलो इसको। तो अंत हफिज़ता और अना हफिज़तु। तो अगर कहना होगा कि भी बिलाल ने सबक याद किया तो क्या कहेंगे हम? बिलाल ने सबक याद किया तो कैसे कहेंगे हम? हफिज़ा। हाँ जी। हफिज़ा बिलालुन। हाँ। अदरसा,
हफिज़ बिलालुन दरसा। हफिज़ बिलालुन। अच्छा, यहाँ पर है कि भी बिलाल ने सबक याद नहीं किया, तो माँ लगा देंगे। मा हफिज़ बिलालुन, मा हफिज़ बिलालुन दरसा, है ना, बिलाल ने सबक याद नहीं किया, नेगेटिव है इसमें, तो हम क्या कहेंगे, मा हफिज़ बिलालुन अद-दरसा, मा हफिज़ बिलालुन अद-दरसा, या मा हफिज़ बिलालुन दरसा, मिलाकर पढ़ेंगे ऐसा, उनकी आवाज को नून में चेंज कर देंगे, मा हफिज़ बिलालुन दरसा, ऐसा कहेंगे हम। ठीक है, नया वर्ड देखते हैं हम। पकाने के लिए लफ्ज आता है अरबिक में तबाखा, पकाना, तबाखा। तो चलो इसको बताओ कि भाई खालिद ने पकाया, फातिमा ने पकाया, तुमने पकाया, मैंने पकाया। तबख खालिदुन, हाँ जी, तबखत फातिमतु, हाँ जी, अंत तबख्ता, हाँ, अना तबख्तु। वेरी गुड। तो तबख खालिदुन, तबखत फातिमतु, अंत तबख्ता, अना तबख्तु। तो अब जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सारे वर्ड जो है ना याद होने चाहिए और मीनिंग भी याद होनी चाहिए, और जुमले में इस्तेमाल जो है ना हम बताए जा रहे हैं, तो इन जुमलों के अंदर कैसे इस्तेमाल करें वो भी याद रखिए, ये चारों पैटर्न को याद रखना चाहिए, है नहीं। तो अब हमें कहना होगा कि ज़ैनब ने खाना नहीं पकाया, तो कैसे कहेंगे हम, ज़ैनब ने खाना नहीं पकाया। मा तबखत मा तबखत ज़ैनबु अत्तामा। जी, ऐसा कहेंगे, मा तबखत ज़ैनबु अत्तामा, मा तबखत ज़ैनबु, मा तबखत ज़ैनबु अत्तामा, मिलाकर पढ़ेंगे, ज़ैनबु अत्तामा, मा तबखत ज़ैनबु अत्तामा। ठीक है ना। नया वर्ड देखते हैं हम। पूछने के लिए लफ्ज आता है सअला, कोई चीज पूछने के लिए क्या लफ्ज आता है अरबिक में, सअला। खालिद ने पूछा, फातिमा ने पूछा, तुमने पूछा, मैंने पूछा। चलो, सअला खालिदुन, हाँ जी, सअलत फातिमतु, हाँ जी, अंत सअलता, अना सअलतु। वेरी गुड। और नहीं पूछा का बोलो, खालिद ने नहीं पूछा, फातिमा ने नहीं पूछा, तुमने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा। मा सअला खालिदुन, हाँ मा सअलत फातिमतु, अंत मा सअलता, हाँ जी, अना मा सअलतु। वेरी गुड। तो अब हमें कहना हो कि भाई मैंने टीचर से नहीं पूछा, तो कैसे कहेंगे हम, मैंने टीचर से नहीं पूछा, तो कैसे कहना चाहिए हमें अरबी में, मा सअलतुल मुदर्रिसा। बस हम कहेंगे अना मा सअलतुल मुदर्रिसा। अना ना भी कहे तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपने सही कहा, मा सअलतुल मुदर्रिसा या अना मा सअलतुल मुदर्रिसा, है ना। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे जो है ना, मैंने टीचर से नहीं पूछा, तो से के लिए मिन लगा देते हैं, तो मिन नहीं लगाना यहाँ पर, हम डायरेक्ट कहेंगे सअलतुल मुदर्रिसा। सअल तो मिनल मुदर्रिसे नहीं कहेंगे, है ना। उर्दू में जरूरी नहीं कि से हो तो अरबी में मिन लगाए, है ना, उर्दू छोड़ दीजिए, ये सीखना कि अरबी में ये कैसे कहेंगे, है ना। उर्दू में से लगाए नहीं लगाए, उर्दू का से जो ना अरबी में नहीं आना है, जरूरी नहीं है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अना मा सअलतु मिनल मुदर्रिसा से नहीं, अना मा सअलतुल मुदर्रिसा, अना मा सअलतुल मुदर्रिसा, मैंने टीचर से नहीं पूछा, तो सअलतु मा सअलतु। ठीक है ना। नया वर्ड देखते हैं। खाने के लिए लफ्ज आता है अकला। अकला, खालिद ने खाया, फातिमा ने खाया, तुमने खाया, मैंने खाया। अकल खालिदुन, अकलत फातिमतु, अंत अकलता, अना अकलतु। और नहीं खाया, नहीं खाया, चलो, मा अकल खालिदुन, मा अकलत फातिमतु, मा अंत मा अकलता, अना मा अकलतु। वेरी गुड, है ना। और अगर पूछना होगा क्या खाया, क्या खालिद ने खाया, क्या फातिमा ने खाया, क्या तुमने खाया, क्या मैंने खाया, तो आ लगा देंगे शुरू में। आ का मतलब होता है सवाल ना, आ हरफ इस्तिफाम में, तो सबको पता है, बुक वन वाले स्टूडेंट सबको पता है कि अ जो है ना हमजतुल इस्तिफाम कहते हैं उसको, हमजतुल इस्तिफाम लगा देते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम उसे सवाल बन जाता है। क्या है ना, अकला खालिदुन, है ना, अकलत फातिमतु, तो आ लगा देंगे। बहरहाल, तो अच्छा, तो अब हमें कहना होगा कि तुमने खाना नहीं खाया, तो कैसे कहेंगे, तुमने खाना नहीं खाया, तो कैसे कहना चाहिए हमें, तुमने खाना नहीं खाया। मा अकलत ताम। हाँ जी, हम कहेंगे मा अकलत ताम, मा या फिर अंत भी लगा सकते हैं, लगा दिया तो कोई मसला नहीं, नहीं लगाया तो भी कोई मसला नहीं, हमारा जो है ना जुमला करेक्ट होगा। तो हम कहेंगे अंत मा अकलत ताम, अंत मा अकलत ताम। तो ये त है जो ना तुम्हारा माना दे रहा है, अंत की जरूरत नहीं भी पड़ती, अंत की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आ भी गए तो कोई मसला नहीं, भगाने की जरूरत नहीं, कोई घर में आ जाए तो उसको भगाना नहीं। चलो, तो अंत मा अकलत ताम, अंत मा अकलत ताम। नया वर्ड देखते हैं हम। समझने के लिए लफ्ज आता है अरबिक में फहिमा। समझने के लिए क्या लफ्ज आता है, फहिमा। ठीक है ना। तो देखो, खालिद ने समझा, फातिमा ने समझा, तुमने समझा, मैंने समझा।
चलो। फहिम खालिदुन फहिमत फातिमतु अंत फहिमत अना फहिमतु। और खालिद ने नहीं समझा, फातिमा ने नहीं समझा, तुमने नहीं समझा, मैंने नहीं समझा। मा फहिम खालिदुन मा फहिमत फातिमतु मा फहिमत फातिमतु हाँ जी, अंत मा फहिमत हाँ जी, अना मा फहिमतु। वेरी गुड। अब हमें ये कहना होगा कि तुमने मेरी बात नहीं समझी, तो बात को अरबी में कहते हैं कलामुन। बात को अरबी में क्या कहते हैं हम? कलामुन का मतलब होता है बात। तो अगर हमें कहना होगा कि तुमने मेरी बात नहीं समझी तो कैसे कहेंगे? अब देखो कितना अच्छा जुमला ये। अब ये बात हमने पैटर्न सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्फाज भी याद हो गए, हमें समझने के लिए लफ्ज याद हो गया, पैटर्न भी याद हो गया। तो अब हमें बात ये जुमला बनाने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो तुमने मेरी बात नहीं समझी, चलो। मा फहिमता कलामी। हाँ, ये अंत मा फहिमता कलामी। अना और अंत लगाते चलो साथ में, कोई मसला नहीं, कोई नुकसान नहीं उसमें। तो तुमने मेरी बात नहीं समझी तो क्या कहेंगे हम? अंत मा फहिमता कलामी। हाँ जी, हम कहेंगे अंत मा फहिमता, अंत मा फहिमता कलामी, अंत मा फहिमता कलामी। अंत को हटा देंगे, कोई मसला नहीं है, मा फहिमता कलामी, ठीक है ना। नया वर्ड देखते हैं हम, कनसा। कनसा आपने पढ़ा हुआ है ना, मिकनसा पढ़ा हुआ है बुक 1 में। मुकनसा किसको कहते हैं? बुक 1 में पढ़ा हमने, झाड़ू को, है ना, झाड़ू को कहते हैं, या वैक्यूम क्लीनर को भी कहते हैं। कनसा का मतलब होता है झाड़ू देना। खालिद ने झाड़ू लगाया, फातिमा ने झाड़ू लगाया, तुमने झाड़ू लगाया, मैंने झाड़ू लगाया। चलो। कनसा खालिदुन कनसत फातिमतु अंत कनस्ता अना कनस्तु। वेरी गुड। और नहीं नहीं बोलो, चलो। मा कनसा खालिदुन मा कनसत फातिमतु अंत मा कनस्ता अना मा कनस्तु। वेरी गुड। तो अब हमें कहना होगा कि भाई आयशा ने घर में झाड़ू नहीं लगाया, तो अब इसको कैसे कहेंगे हम? मा कनसत आयशतु फिल बैत। हाँ, तो फी नहीं लगाएंगे, बस अलबैता, है ना। तो हम ये कह रहे हैं ना, इससे पहले भी रिमाइंड किया आपको कि हमें अरबी के अंदर कैसे इस्तेमाल हो रहा है उसको जरूरी है सीखना। हम जो जुमला उर्दू में बोल रहे हैं तो उसको फॉलो नहीं करना है अरबिक में। तो हम उर्दू में क्या कह रहे हैं? आयशा ने घर में झाड़ू नहीं लगाया, घर में, तो हम फिल बैत नहीं कहेंगे। चूंकि हम उर्दू में बोल रहे हैं में, तो जो है ना, हम में, उर्दू का में अरबी में नहीं लाना है। हमें ये देखना है कि अरबी के अंदर कनासा जो है ना फी के साथ इस्तेमाल होता है या बगैर फी के इस्तेमाल होता है ना। प्रेपोजिशन, इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। बुक 2 के अंदर अच्छी तरह जो है ना, आपने तो पढ़ा हुआ है माशाल्लाह ये सब चीजें। तो प्रेपोजिशन को किस लफ्ज के साथ जो है ना प्रेपोजिशन आएगा और नहीं आएगा, ये जो है ना याद रखना पड़ता है। तो हम इसको यूं नहीं कहेंगे फिल बैते, सीधा कहेंगे अलबैता। कना के साथ फी, कनसा के साथ, कनसा जो है ना फी के बगैर, प्रीपोजिशन के साथ, बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल होता है। तो हम क्या कहेंगे? आयशतु या क्या कहा आपने? जुमला बताओ दोबारा। आयशा ने घर में झाड़ू नहीं लगाया। मा कनसा आयशतु फिल बैत। हाँ, तो फी नहीं लगाएंगे, हम सीधा कहेंगे अलबैता। क्या कहेंगे हम? अलबैता। फी की जरूरत नहीं है। शुरू में गलती होती है, हम भी करते थे ऐसी गलतियां ना। हम भी क्या करते थे, उर्दू में जो जुमला है ना सेम उर्दू को जो है ना, सेम उर्दू को अरबी में ले जाते थे। और हम कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश में भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। जब इंग्लिश सीखते हैं तो हम उर्दू और हिंदी के जो सेंटेंस है वो इंग्लिश में ले जाके ट्रांसफर करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अरबी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं तो अरबी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ये गौर करना चाहिए किसी भी फ़ेल के साथ में, किसी भी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको याद रखना चाहिए ताकि गलती ना हो, है ना। तो हम क्या कहेंगे? माँ कनसत आयशतु अलबैता, माँ कनसत आयशतु अलबैता, है ना। लेकिन उर्दू में जाकर तर्जुमा ऐसे ही बनेगा, उर्दू में जाकर तर्जुमा वही होगा जो हम कर रहे हैं, घर में झाड़ू नहीं लगाया। लेकिन मैं के लिए फी बोलना कोई जरूरी नहीं। चले आगे बढ़ते हैं हम। एक लफ्ज है, हमें पकाने के लिए लफ्ज आता है तबखा, है ना, पकाने के लिए। तो चलो, खालिद ने पकाया, फातिमा ने पकाया, तुमने पकाया, मैंने पकाया। मैं आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगा, आप बोलो अब। तबखा खालिदुन। हाँ जी। तबखत फातिमतु। हाँ। अंत तबख्ता अना तबख्तु। और नहीं नहीं बोलो। मा तबखा खालिदुन मा तबखत फातिमतु। हाँ जी। अंत मा तबख्ता अना मा तबख्तु। वेरी गुड। तो अब हमें ये कहना हो कि आज मैंने खाना नहीं पकाया, आज मैंने खाना पकाया, आज मैंने खाना पकाया, तो कैसे कहेंगे हम? अना तबख्तुल यौम। हाँ, बस हम सीधा ऐसा कह देंगे, अना तबख्तुल यौमा, है ना। ताम बोलने की जरूरत है। तबखा का मतलब होती है पकाना, खाना पकाना, ठीक है ना। तो हम यूं भी कह सकते हैं, अना तबख्तु तामल यौमा, या ताम ना भी कहे तो चलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं? अना तबख्तु तामा, अना तबख्तुल यौमा, अना तबख्तुल यौमा, आज मैंने खाना पकाया, ठीक है ना। या आज मैंने जो है ना खाना पकाने को तबखा कह देते हैं सीधा सीधा अरबिक में। ताम लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नया वर्ड देखते हैं हम। पढ़ने के लिए लफ्ज आता है क़रा, हमें पता है। और
चलो तो क़रा खालिद ने पढ़ा, चलो पूरा काउंट करो। क़रा खालिदुन, क़राअत फ़ातिमतु, अंत क़राअत, अना क़राअतु। और नहीं नहीं नहीं, मा क़राअ खालिदुन, मा क़राअत फ़ातिमतु, हाँ जी, अंत मा क़राअत, अना मा क़राअतु। हाँ, तो अब हमें ये कहना होगा क्या तुमने अखबार पढ़ा। अखबार के लिए लफ्ज अरबिक में आता है सहीफा। अखबार को अरबी में क्या कहते हैं? सहीफतुन भी कहते हैं और जरीदतुन भी कहते हैं। दो अल्फाज आते हैं अरबिक में न्यूज़पेपर के लिए, एक जरीदतुन भी या सहीफतुन भी, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सहीफा लिखा है, याद रखिए, एक लफ्ज कम से कम याद होना चाहिए हमें। न्यूज़पेपर के लिए अरबी में यह लफ्ज आता है सहीफतुन, और मैगजीन के लिए आता है मजल्लतुन। क्या तुमने अखबार पढ़ा तो कैसे कहेंगे हम? अंत क़राअत सहीफत। हाँ, हम जो अ लगा देंगे, हर्फ इस्तिफाम है ये, है ना, तो हम कहेंगे अक़राअत सहीफत या अंत क़राअत सहीफत, दोनों करेक्ट है। तो हम कहेंगे अक़राअत सहीफत, अक़राअत सहीफत, अक़राअत सहीफत। त जो है ना तुम्हारे या तो तुम या तुम्हारे के लिए आता है ना। चलिए नया वर्ड देखते हैं हम। सुनने के लिए लफ्ज आता है समिअ। चलो काउंट करो, चारों घुमाओ। समिअ, हाँ जी, खालिदुन, समिअ खालिदुन, समिअत फ़ातिमतु, हाँ जी, अंत समिअत, अना समिअतु। और नहीं सुना तो बोलो। मा समिअ खालिदुन, मा समिअत फ़ातिमतु, अंत मा समिअत, अना मा समिअतु। वेरी गुड। अब अगर हमें मुझे कहना हो कि मैंने अजान नहीं सुनी तो कैसे कहेंगे हम? अना मा समिअतुल अज़ान। जी, हम यूं कहेंगे अना मा समिअतुल अज़ान, अना मा समिअतुल अज़ान। तो जो है ना मैंने, है ना, ये पैटर्न क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि जितने भी जो लोग भी सुन रहे हैं हमारा वीडियो, उनके लिए ये पैटर्न जो है ना क्लियर हो गया होगा। और नए नए अल्फाज भी जो है ना, सारे अल्फाज सारे याद करें। जो भी अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सारे अल्फाज आप लोग याद कीजिएगा और जुमले भी याद कर लें उसको, है ना। चलिए जो है नया लफ्ज देखते हैं। तोड़ने के लिए लफ्ज आता है कसरा। चलो चारों स्टाइल में बोलो कसरा को। कसरा खालिदुन, कसरत फ़ातिमतु, अंत कसरत, अना कसरतु। और माँ के साथ इस्तेमाल करो। मा कसरा खालिदुन, मा कसरत फ़ातिमतु, अंत मा कसरत, अना मा कसरतु। वेरी गुड। अगर हमें ये कहना हो कि बच्चे ने कलम तोड़ दिया तो कैसे कहेंगे हम? कसरत तिफ़्लुल क़लम। बस ऐसा कहेंगे हम कहेंगे कसरत तिफ़्लु। अब यहाँ पर खालिद के बजाय हम अतिफ़्लु कह रहे, है ना। अगर कहना होगा खालिद ने कलम तोड़ा तो कसरा खालिदुन कहेंगे हम अल क़लम, लेकिन हम बच्चे को थोड़ा सा वो कह रहे हैं यहाँ पर, तो कसरत तिफ़्लु अल क़लम, कसरत तिफ़्लुल क़लम। तो जो है ना आगे बढ़ने से पहले जब मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल और मफ़ूल के बारे में कुछ बताऊंगा मैं, तो बुक 1 के अंदर मैंने नहीं बताया, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग जानते भी है। तो ये देखिए, जब भी हम जो है ना एक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम फेल इस्तेमाल करते हैं अरबिक में, तो लाजिमन फेल जब इस्तेमाल करेंगे तो फेल का मतलब होता है एक्शन, तोड़ने का एक्शन। जब हम कह रहे हैं कि तोड़ा, तो तोड़ने का एक्शन हो रहा है कि नहीं है, तोड़ने का अमल हो रहा है कि नहीं। तो जब भी कोई एक्शन है जो अमल होगा तो लाजिमन 2 चीजें पाई जाएंगी ज्यादातर, है ना। एक तोड़ने वाला, दूसरा कि जो चीज तोड़ी गई। तो तोड़ने वाले को हम फाइल कहते हैं। जो इंसान तोड़ने का काम कर रहा है वो क्या कहेंगे हम उसको? फाइल। और जिसको तोड़ा जा रहा है, जिस चीज को तोड़ा जा रहा है उसको क्या कहेंगे हम? मफऊल कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर जो है ना ऐसा होगा कि जब भी फेल इस्तेमाल होगा तो उसका एक करने वाला होगा और उसका एक इफेक्ट होगा जिस पर किसी पर होगा वो। तो करने वाले को फाइल और जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है उसको मफऊल। तो यहाँ पर फाइल कौन है और मफऊल कौन है? कसरा जो है तोड़ने का फेल है, तोड़ने का अमल है। तो तोड़ने वाला कौन है और कौन सी चीज तोड़ी जा रही है? अत्तिफ़्ल है। अत्तिफ़्ल फाइल कहेंगे यहाँ पर। अल-क़लम जो है ना मफूल कहेंगे हम इसको। क्या कहेंगे? मफूल कहेंगे। तो एक बात एडिशनल समझ में आ गई हमें और भी, कि जब भी फेल, कभी कभी जो है ना ऐसा होता है कि कुछ फेल या कुछ वर्ब, कुछ एक्शन वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें जो है ना मफूल की जरूरत नहीं पड़ती हमें, है ना। अगर कहना होगा कि भाई खालिद बैठा या टीचर बैठा तो हम कहेंगे जलसा खालिदुन या जलसा अल मुदर्रिस। तो जलसा है ना, इसके लिए मफूल की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। तो बहुत सारे अफ़ाल या बहुत सारे वर्ब्स ऐसे रहते हैं जिनके लिए मफूल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अक्सर मफूल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इस जुमले में हमने क्या सीखा? फाइल और मफूल भी सीख लिया हमने इस जुमले के अंदर, है ना। बहुत सारे मैं शुरू में टच नहीं कर रहा था, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आगे बढ़े तब समझाऊं आपको, है ना। ऐसे तो आपको पता है माशाल्लाह, बहुत सारे जो नए स्टूडेंट है बुक 1 के उनको पता नहीं है। तो जब भी हम एक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक फाइल होता है, उसका एक मफूल होता है ना। तो फाइल जो है ना हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा मरफू, फाइल के ऊपर हमेशा दम्मा आता है, फाइल के ऊपर हमेशा पेश आता है। ये देखिए पेश है यहाँ पर अत्तिफ़्लु।
तो अत्तिफलु जो लफ्ज मरफू है, मरफू का मतलब क्या होता है, जिस लफ्ज के आखिर में पेश आता है उस लफ्ज को मरफू कहते हैं हम। किसको कहते हैं मरफू? जिस लफ्ज के आखिर में पेश आता है या दम्मा आता है उसको हम मरफू कहते हैं। और जिस लफ्ज के आखिर में जबर आता है या फतहा भी कहते हैं इसको हम, तो उसको क्या कहते हैं? मंसूब कहते हैं हम। उसको क्या कहते हैं हम? मंसूब। तो फाइल हमेशा मरफू होता है, फाइल हमेशा मरफू होता है और मफूल हमेशा मंसूब होता है। तो मरफू और मंसूब समझ में आ गया। और ये रूल समझ में आ गया कि जब भी एक्शन वर्ड इस्तेमाल होता है, जब भी फेल इस्तेमाल होता है, तो लाजिम उसका एक फाइल होता है और उसका एक मफूल होता है, एक करने वाला और जिस पर काम किया जा रहा है। तो करने वाले को फाइल और जिस पर काम किया जा रहा है वो मफूल। और फाइल हमेशा एराब के बारे में याद रखना है कि फाइल हमेशा मरफू होता है, फाइल हमेशा मरफू होता है और मफूल हमेशा मंसूब होता है। मरफू होता है का मतलब क्या हो रहा है? उसके आखिर में पेश लग रहा है, उसके आखिर में पेश लगेगा या दम्मा लगेगा। दम्मा भी कहते हैं उसको, दम्मा कहते हैं, असल में दम्मा ही याद रखना चाहिए, उर्दू में पेश कहते हैं। और मंसूब जब कह रहे थे उसका मतलब क्या होता है? मीन्स नसब लग रहे, उसके आखिर में जबर लगेगा या फतहा कहेंगे हम उसको। उसके आखिर में हम क्या कहेंगे? मंसूब का मतलब क्या हो रहा है? उस लफ्ज के आखिर में फतहा लगता है। तो जिस लफ्ज के आखिर में फतहा हो उस लफ्ज को मंसूब कहते हैं, है ना। फतहा को जबर भी कहते हैं। इसको लिख ले जिसको याद नहीं है। चलो नया लफ्ज देख लेते हैं हम। खाने के लिए लफ्ज है अकला। तो चलो घुमाओ चारों स्टाइल में अकला को। अकला कर चुके ना, और आगे चलो। अच्छा चलो अकला आ गया ना आपको, तो जुमला बताओ कि भाई जो है ना, मेहमान ने खाना खाया तो कैसे कहेंगे? चलो, मेहमान ने खाना खाया। मेहमान के लिए लफ्ज आता है अद्वैफु। ज़ैफ का मतलब होता है मेहमान, ठीक है ना। तो मेहमान ने खाना खाया तो कैसे कहेंगे हम? अकल ज़ैफु अत्ताम। हाँ जी, ऐसा कहेंगे हम। अकल ज़ैफु अत्ताम, अकल ज़ैफु अत्ताम, है ना। तो ये जो पूरा जुमला है इसके अंदर फेल कौन सा है, फाइल कौन सा है, मफूल कौन सा है? फेल है अकला। अकला जो है ना फेल है, फाइल वर्ब है। हाँ। और अकला का फाइल कौन है इसमें? अज़्ज़ैफ। अज़्ज़ैफ जो है ना फाइल है। और अकला का मफूल कौन है? मफूल है अत्ताम। अत्ताम मफूल है। तो अज़्ज़ैफु देखो मरफू है, अत्ताम देखो मंसूब है। तो देखो अकला अज़्ज़ैफु अत्ताम, तो इसके अंदर अकला का फाइल अज़्ज़ैफु है और अकला का मफूल क्या है? अत्ताम, है ना। तो अज़्ज़ैफु देखो मरफू है, फाइल होने की वजह से, फाइल होने की वजह से मरफू है, और अत्तामा मफूल होने की वजह से मंसूब है। तो इसका मतलब वो ये होगा कि फाइल हमेशा मरफू होता है और मफूल हमेशा मंसूब होता है। नया वर्ड देखते हैं हम, नया लफ्ज। पीने के लिए लफ्ज आता है शरीबा। चलो शरीबा कर चुके। चलो फिर, तो गाय ने पानी पिया तो कैसे कहेंगे हम? गाय के लिए लफ्ज आता है बकरा, बकरातु, बकरातुन या अल बकरा। तो चलो गाय ने पानी पिया तो कैसे बनाएंगे हम? शरीबत अल बकरातुल माअ, अल माअ। तो क्या कहेंगे हम? शरीबत अल बकरातु अल माअ, शरीबतिल बकरातुल माअ। मिलाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे हम? शरीबतिल बकरातु, शरीबत अल बकरातु अल माअ। अलग अलग करके नहीं पढ़ते, लेकिन हम समझाने के लिए करते हैं, अलग मिलाकर पढ़ना पड़ता। शरीबतिल बकरातुल माअ, है ना। तो इस पूरे जुमले में फेल क्या है? फेल शरीबत, शरीबा जो है फेल है इसमें। शरीबा क्या है? फेल। और त जो है ना, जो त है वो मुअन्नस की अलामत है, वो तो है ना। शरीबा असल जो फेल क्या है? शरीबा, शरीबा। अच्छा, तो शरीबा जो फेल है इसके अंदर इसका फाइल और मफूल कौन है? फाइल अल बकरातु, हाँ जी, और मफूल है अलमा, अलमा। इसलिए अल बकरातु मरफू है, मरफू है, फाइल होने की वजह से मरफू है, और अलमा मफूल होने की वजह से मंसूब है, मंसूब है। चलो नया लफ्ज देखते हैं हम। इसमें भी है शरीबा, पीना। क्या तुमने आज चाय पी तो कैसे कहेंगे हम? क्या तुमने आज चाय पी तो कैसे कहेंगे हम? अशरिबत शाय अल-यौम, हाँ ऐसा कहेंगे हम। अशरिबत शाय अल-यौम, अशरिबत शाय अल-यौम, अशरिबत शाय अल-यौम। नया वर्ड देखते हैं हम। बैठने के लिए लफ्ज आता है जलसा, है ना। चलो घुमाओ उसको, जलसा को चारों स्टाइल में। जलसा खालिदुन, जलसत फातिमतु, अंता जलस्ता, अना जलस्तु। और नहीं नहीं नहीं, मा जलसा खालिदुन, मा जलसत फातिमतु, अंता मा जलस्ता, अना मा जलस्तु। चलो, तो डॉक्टर गाड़ी में बैठा तो कैसे कहेंगे हम? जलसत तबीबु फि सय्यारती, हाँ जी, यहाँ फिर लगा देंगे। तो हम कहेंगे जलसत तबीबु फि सय्यारती, जलसत तबीबु
फिस सय्यारती। चलिए नया वर्ड देख लेते हैं हम, मारने के लिए ग़रबा। चलो चारों स्टाइल में घुमाओ इसको। ज़रबा खालिदुन, हाँ जी। ज़रबत फ़ातिमतु, हाँ। अंत ज़रबता, अना ज़रबतु। हाँ जी, और नहीं मारा, नहीं मारा। मा ज़रबा खालिदुन, मा ज़रबत फ़ातिमतु, अंत मा ज़रबता, अना मा ज़रबतु। चलो अगर ये कहना हो कि टीचर ने स्टूडेंट की पिटाई की तो कैसे कहेंगे? ज़रबा इस्तेमाल करेंगे, पिटाई करना या मारना एक ही चीज है ना। तो टीचर ने स्टूडेंट की पिटाई की तो कैसे कहेंगे? ज़रबल मुदर्रिसुल, ज़रबल मुदर्रिसु तालिबा। अत्तालिब। हाँ जी, तो हम कहेंगे ज़रबल मुदर्रिसु तालिबा। क्या कहेंगे हम? ज़रबल मुदर्रिसु तालिबा। तो इस पूरे जुमले में फेल, फाइल, मफूल बताओ। फेल है ज़रबा। हाँ जी। और फाइल है अल-मुदर्रिसु। हाँ जी। मफूल है अत्तालिबा, और जो इसीलिए अल-मुदर्रिसु फाइल होने की वजह से मरफू है और अत्तालिबा मंसूब है मफूल होने की वजह से। ठीक है ना। चलो नया लफ्ज देखते हैं आगे क्या है। तो मार डालना, किसी चीज को मार डालना, किल करना, तो उसके लिए लफ्ज आता है अरबी में कतला। कतला का मतलब होता है किसी को मार डालना। तो चलो घुमाओ चारों स्टाइल में कतला को। कतल खालिदुन, हाँ। कतलत फातिमतु, अंत कतलत, अना कतलतु। और नहीं नहीं बोलो। मा कतल खालिदुन, मा कतलत फातिमतु, अंत मा कतलत, अना मा कतलतु। वेरी गुड। अगर कहना होगा कि आदमी ने सांप को मार डाला, सांप के लिए अरबी में आता है लफ्ज अल-हय्यतु। हय्यतु कुरान में ये लफ्ज आया हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के का जिक्र जब चलता है ना, लाठी फेंकी तो जो है ना सांप बन गया था वो, है ना, लाठी सांप बन गई थी। तो सांप के लिए अल-हय्यता है ना, फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ, है ना। तो चलो, तो अल-हय्यतु का मतलब होता है सांप। तो आदमी ने सांप को मार डाला तो कैसे कहेंगे हम? क़तल रजुलुल हय्यता। क़तल रजुलुल हय्यता। जी, हम कहेंगे क़तल रजुलुल हय्यता, क़तल रजुलुल हय्यता। तो इस पूरे जुमले में फेल फाइल कौन है? फेल फाइल मफूल। फेल क़तला। हाँ जी। फाइल अर्रजुलु। हाँ जी। मफूल अल-हय्यता। अल-हय्यता, इसी वजह से अर्रजुलु फाइल है इसलिए मरफू और अल-हय्यता मफूल है इसलिए मंसूब है ना। चलिए मारने वाला कौन है? वो फाइल, जिसको मारा जा रहा है वो मफूल। तो फाइल और मफूल बहुत इजी है, कोई इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वापस होने के लिए लफ्ज आता है अरबिक में रजा। चलो घुमाओ इसको चारों स्टाइल से। रजा खालिदुन, रजात फातिमतु, अंत रजात, अना रजातु। माँ के साथ लगाओ। मा रजा खालिदुन, मा रजात फातिमतु, अंत मा रजात, अना मा रजातु। वेरी गुड। सुआद स्कूल से वापस आ गई तो कैसे बनेगा जुमला हमारा फिर? रजात सुआदु मिनल मदरसती। वेरी गुड। हम कहेंगे रजाअत सुआदु मिनल मदरसती। रजाअत सुआदु, सुआदुन नहीं कहेंगे, है ना। औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती है ना। ये रूल याद रखना है आपको। औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती है और जेर नहीं आता है। औरतों के नामों पर जेर नहीं आता है और तनवीन नहीं आती, कसरा और तनवीन नहीं आती है। नो तनवन, नो कसरा, नो तनवीन, है ना। इसको ममनू मिन सर्फ कहते हैं हम, गैर मुनसरिफ कहते हैं इसको हम। और औरतों के सारे नाम जो है ना गैर मुनसरिफ है, ममनू मिन सर्फ है। और जो अल्फाज ममनू मिन सर्फ होते हैं उन पर तनवीन या कसरा नहीं आती कभी भी। तो सुआदुन तनवीन होगी ना तो तनवीन नहीं आएगी, सुआदु कहेंगे। फातिमतु कहेंगे, फातिमतुन नहीं। आयशतु कहेंगे, आयशतुन नहीं। ठीक है ना। तो रजाअत सुआदु मिनल मदरसती, रजाअत सुआदु मिनल मदरसती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जाने के लिए ज़हबा। चलो चारों स्टाइल में घुमाओ इसको। ज़हबा खालिदुन, ज़हबत फातिमतु, अंत ज़हबत, अना ज़हबतु। माँ के साथ लगाओ। मा ज़हबा खालिदुन, मा ज़हबत फातिमतु, अंत मा ज़हबत, अना मा ज़हबतु। चलो तुम कहाँ गए थे तो कैसे कहना चाहिए हमें? अयना ज़हबता। बस बहुत सिंपल है। अयना ज़हबता, बस खलास, बन गया अरबी। तुम कहाँ गए थे? अयना ज़हबता, ज़हबता, ता तुम, है ना। ता से तुम, ठीक है ना। तो से मैं, ता से तुम, तो से मैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। निकलने, बाहर जाने के लिए लफ्ज आता है खरजा। चारों स्टाइल में घुमाओ। खरजा खालिदुन, खरजत फातिमतु, अंत खरजता, अना खरजतु। माँ के साथ चलाओ। मा खरजा खालिदुन, मा खरजत फातिमतु, अंत मा खरजता, अना मा खरजतु। चलो मैं ऑफिस से निकल गया तो कैसे कहेंगे हम? अना खरजतु मिनल मक्तबी। जी, अना खरजतु मिनल मक्तबी, ऐसा कहेंगे हम। अना खरजतु मिनल मक्तबी। नए वर्ड देख लेते हैं। याद करने के लिए लफ्ज आता है अरबिक में हाफिज़ा। हाफिज़ा जी। चलो आयशा ने सूरतुल मुल्क याद की तो कैसे कहेंगे हम?
आयशतु सूरतुल मुल्क, सूरतल मुल्क, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, है ना, मुजाफ है। हाँ, तो हम कहेंगे हाफिज़त आयशतु सूरतल मुल्की, हाफिज़त आयशतु सूरतल मुल्की। चलो इसके बाद नया लफ्ज़ देखते हैं। किसी चीज को हाथ लगाना, टच करना, छूना, उसके लिए लफ्ज़ अरबी में लमसा। क्या लफ्ज़ आता है अरबी में? लमसा। लमसा, कुरान में ये लफ्ज़ आया, इस्तेमाल हुआ, और लामस्तुमुन निसा, है ना। तो लमसा का मतलब होता है किसी चीज को छूना, हाथ लगाना, टच करना। तो लमसा को चारों स्टाइल में घुमाओ। लमसा खालिदुन, लमसत फातिमतु, अंत लमस्ता, अना लमस्तु। माँ के साथ चलाओ। मा लमसा खालिदुन, मा लमस्ता फातिमतु, अंत मा लमस्ता, अना मा लमस्तु। जी, अब अगर कहना हो कि मैंने बैग को हाथ नहीं लगाया, तो उसको लमसा के साथ, लमसा के जरिए से कहेंगे हम इस बात को। मैंने बैग को हाथ नहीं लगाया, तो कैसे कहेंगे हम? अना मा लमस्तुल हकीबता। बस देखो, लमसा का इस्तेमाल आ गया और पैटर्न भी आ गया, तो हम जुमला बना सकते हैं आराम से, माशाल्लाह। तो हम कहेंगे अना मा लमस्तुल हकीबता, अना मा लमस्तुल हकीबता। नया लफ्ज़ देखते हैं। उतरने के लिए, कहीं से उतरना, गाड़ी से उतरना, बस से उतरना, पहाड़ से उतरना, है ना, या किसी की नजरों से उतरना, है ना। तो नजरों से उतरने के लिए नहीं इस्तेमाल होगा नज़ला। चलो, तो नज़ला को चारों स्टाइल में घुमाओ जल्दी से। नज़ला खालिदुन, नज़लत फातिमतु, अंत नज़लता, अना नज़लतु। और माँ के साथ चलाओ। मा नज़ला खालिदुन, मा नज़लत फातिमतु, अंत मा नज़लता, अना मा नज़लतु। चलो, अब अगर कहना होगा कि मोहम्मद गाड़ी से उतरा, तो कैसे कहेंगे हम? नज़ला मुहम्मदुन, नज़ला मुहम्मदु, मुहम्मदुन मिनस सय्यारा। बस हम कहेंगे नज़ला मुहम्मदुन मिनस सय्यारती, नज़ला मुहम्मदुन मिनस सय्यारती। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। दाखिल होना किसी जगह में, तो उसको कहते हैं दखला। चारों स्टाइल में घुमाओ। दखला खालिदुन, दखलत फातिमतु, अंत दखलत, अना दखलतु। माँ के साथ चलाओ। मा दखला खालिदुन, मा दखलत फातिमतु, अंत मा दखलत, अना मा दखलतु। तो हमें अगर कहना हो टीचर क्लास में दाखिल हुआ, तो कैसे कहेंगे हम? दखल मुदर्रिसु फिल फस्ल, दखल मुदर्रिसु फिल फस्ल। हाँ, फी की गलती बहुत सारे लोग करते हैं, कोई मसला नहीं है। दखल मुदर्रिसु फिल फस्ल, अल फस्ला, दखल मुदर्रिसु फिल फस्ल, अल फस्ला। ये जो ना दखला के साथ फी इस्तेमाल नहीं होता है, दखला के साथ फी नहीं। कोई मसला नहीं, गलती होगी तभी हमें ज्यादा याद होता है। जब हम गलती नहीं करते तो हमें याद नहीं होता, है ना। जब हम गलती करते हैं तो ज्यादा याद हो जाता है ना। तो दखला के साथ फी नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे दखल अल मुदर्रिसुल फस्ला, दखल अल मुदर्रिसु अल फस्ला, दखल अल मुदर्रिसु अल फस्ला। फिल फस्ल नहीं कहेंगे यहाँ पर, है कि नहीं। तो पहले हमने गलती की थी ना कनसा के साथ में, कनसा फिल बैत नहीं कहेंगे, कनसल बैता, और दखल अल फस्ला। तो कनसा के साथ भी जो फी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दखला के साथ भी फी इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखना है इसको। चलिए, एक लफ्ज आता पूछने के लिए, सअला। तो डॉक्टर, ओके हो चुका है। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, तो कैसे कहेंगे हम? डॉक्टर ने मरीज से पूछा, तो कैसे कहेंगे हम? सअला के साथ कहो। सअलत तबीबुल मरीदा। हाँ, यहाँ पर जो है ना, से के लिए मिन नहीं इस्तेमाल करेंगे, से के लिए मिन नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या कहेंगे सीधा? सअलत तबीबुल मरीदा। अब यहाँ पर उर्दू में क्या है? मरीज से पूछा, तो से के लिए मिन नहीं लगाएंगे यहाँ। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरी नहीं कि जुमला उर्दू वाले जुमले के अंदर से हो तो अरबी में भी हो। तो हमें अरबी में सीखना है कि इसमें मिन लगेगा नहीं लगेगा, फी लगेगा नहीं लगेगा, है ना, प्रीपोजिशन फेल के साथ में। तो वो जहन में रखना जरूरी है। तो जो है ना, सअला के साथ मिन नहीं लगेगा, जिस तरह दखला के साथ फी नहीं लग रहा और कनासा के साथ फी नहीं लग रहा, सअला के साथ जो है ना मिन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे सअलत तबीबुल मरीदा, सअलत तबीबुल मरीजा। टीचर, डॉक्टर ने बीमार से पूछा, डॉक्टर ने मरीज से पूछा। इस पूरे जुमले में फाइल मफूल तो वो क्लियर है। तबीब फाइल है और अल मरीदा मफूल है, इसलिए तबीब मरफू है और अल मरीदा जो है ना मंसूब है। नया वर्ड देख लेते हैं। खोलने के लिए लफ्ज आता है फतहा। खोलने के लिए क्या लफ्ज आता है? फतहा। चारों घुमाओ फतहा से। फतहा भी हो चुका, हो चुका। चलो, तो मैंने दरवाजा नहीं खोला, तो कैसे कहेंगे हम? मैंने दरवाजा नहीं खोला। अना मा फतहतुल बाबा, अना मा फतहतुल बाबा। जी, अना मा फतहतुल बाबा, अना मा फतहतुल बाबा। और एक लफ्ज है किसी चीज को पहचानना, किसी को पहचानना या कोई चीज जानना, उसके लिए लफ्ज आता है अरबिक में आराफा। हाँ जी, आराफा। आराफा का मतलब होता है किसी को पहचानना या किसी को
जानना। तो आरफा को जो है ना घुमाओ जल्दी से। आरफा हामिदुन, चलो चलेगा, कोई भी लफ्ज को मसला नहीं। फातिमतु, हाँ अंत आरफ्त, अना आरफ्तु। हाँ, अना आरफ्त और मा आरफ्तु। मा आरफा खालिदुन, मा आरफत फातिमतु, अंत मा आरफ्त, अना मा आरफ्तु। चलो, क्या आपने मुझे पहचाना, तो कैसे कहना चाहिए हमें? क्या आपने मुझे पहचाना, अब कैसे कहना चाहिए? यहाँ पर यहाँ गड़बड़ होती है। चलो जल्दी बनाओ। क्या आपने पहचाना तो कैसे कहेंगे? अंत आरफ्तुनी। नहीं, आरफ्तनी। क्या आपने पहचाना तो क्या कहेंगे हम? अंत आरफ्ता। बस उतना कहेंगे हम, अंत आरफ्ता। और मुझे तो क्या कहेंगे? नी लगा देंगे वहां पर, तो क्या कहेंगे हम? अंत आरफ्तनी। जी, ऐसा कहेंगे हम। आरफ्तनी या अंत आरफ्तनी, दोनों अंत को बैठा देंगे तो कोई मसला नहीं है। आरफ्तनी ज्यादा बेहतर, यहाँ पर यहाँ बगैर अंत के ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें अलिफ किधर है? आरफ्तना, है ना, और आरफ्ता का अलिफ अलग। जो है ना हमजा इस्तिफाम है ना, और आरफा या आरिफ हो ना, बेसिक बेस लफ्ज क्या है? आरफा ना, ठीक है, बेस लफ्ज आरफा है ना। और जो है ना ये हमजा इस्तिफाम है ना, सवाल करने के लिए। आरफ्तनी, आरफ्ता नी, आरफ्ता नी, क्या आपने मुझे पहचाना? क्लियर है कि? चलिए नया लफ्ज देखते हैं। और अच्छा, कहना होगा कि मैंने आपको नहीं पहचाना, तो कैसे कहेंगे मैंने आपको नहीं पहचाना? मा अरफ्तुका। मा अरफ्तुका या अना मा अरफ्तुका, तो कहेंगे हम अना मा अरफ्तुका, अना मा अरफ्तुका। मा अरफ्तु मैंने नहीं पहचाना, का तुमको, अना मा अरफ्तुका मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। हाँ जी। उसके बाद नया लफ्ज है, बस हमारा वीडियो 1-2 मिनट में खत्म होगा। कामयाब होना, एग्जाम में कामयाब होना या एग्जाम में पास होना, उसको कहते हैं अरबिक में नजहा। नजहा है ना, नजहा को घुमाओ चारों स्टाइल से। नजहा खालिदुन, नजहत फातिमतु, अंत नजहत, अना नजहतु। और नहीं माँ के साथ। मा नजहा खालिदुन, मा नजहत फातिमतु, अंत मा नजहत, अना मा नजहतु। चलो, तो अगर कहना हो कि मैं इम्तिहान में पास हो गया, तो कैसे कहना चाहिए हमें? मैं इम्तिहान में पास हो गया। नजहतु फिल इम्तिहान, नजहतु फिल इम्तिहानी, या अना नजहतु फिल इम्तिहानी, अना नजहतु फिल इम्तिहानी। अना ना भी लगाया तो बात पूरी हो जाएगी हमारी, कोई जुमला गलत नहीं है। नजहतु फिल इम्तिहानी, है ना। और अगर कहना होगा, अच्छा फेल होने के लिए रसबा, फेल होना एग्जाम में, उसको क्या कहेंगे हम? और रसबा का मतलब होता है फेल हो जाना। चलो घुमाओ चारों स्टाइल में रसबा को। खालिदुन, रसबत फातिमतु, अंत रसबत, अना रसबतु। माँ के साथ चलाओ। मा रसबा खालिदुन, अंत मा रसबत फातिमतु, अंत मा रसबत, अना मा रसबतु। हाँ, फातिमा इम्तिहान में फेल हो गई तो कैसे कहेंगे हम? रसबत फातिमतु फिल इम्तिहान। हाँ, यूं कहेंगे हम, यहाँ फी लगा देंगे तो हम कहेंगे रसबत फातिमतु फिल इम्तिहानी, रसबत फातिमतु फिल इम्तिहानी। फी लगाएंगे यहाँ पर, जहाँ नहीं लगाना वहाँ नहीं लगाएंगे। अब आखिरी लफ्ज है हमारा, किसी चीज को सीखना, उसके लिए तअल्लमा, कोई चीज लर्न करना, लर्निंग को तअल्लुम है ना, तअल्लुम, मुतअल्लिम कहते हैं सीखने वाले को, लर्नर को, है ना। तअल्लमा, तअल्लमा को घुमाओ जरा चारों स्टाइल में। तअल्लमा, तअल्लमा खालिदुन, तअल्लमत फातिमतु, हाँ जी, अंत तअल्लमत, अना तअल्लमतु। और माँ के साथ चलाओ चारों। मा तअल्लमत, हाँ जी चलाओ। मा तअल्लमा खालिदुन, हाँ जी, मा तअल्लमत, मा तअल्लमत, मा तअल्लमत फातिमतु। चूंकि थोड़ा सा वो ये लफ्ज जो है ना, इसलिए मैंने आखिरी में रखा था इसको, टंग ट्विस्ट करने के लिए, है ना, जुबान को मोड़ने के लिए मैंने रखा था आखिरी में इसको। चलिए, मा तअल्लमतु, हाँ, अना मा तअल्लमतु, अंत मा तअल्लमता, अंत मा तअल्लमता, अना मा तअल्लमतु, है ना। अच्छा, अगर किसी से पूछना कि आपने अरबी कहाँ सीखी, तो फिर कैसे कहेंगे हम? आपने अरबी कहाँ सीखी? Where did you learn Arabic? अय्न तअल्लमतल अरबिय्यत। बस हम कहेंगे अय्न तअल्लमता अल अरबिय्यत, है ना, अय्न तअल्लमता अल अरबिय्यत, तो अय्न तअल्लमतल अरबिय्या, क्या कहेंगे हम? अय्न तअल्लमतल अरबिय्या। तो आप जैसे कैसे जवाब देंगे? मैंने अब्दुल सलाम साहब से अरबी सीखी, तो कैसे कहेंगे हम? चलो, मैंने अब्दुल सलाम से अरबी सीखी, तो कैसे कहेंगे? तअल्लमतुल अरबिय्यत, या ये कहा कि मैंने अपने अब्बू से अरबी सीखी, तो कैसे कहेंगे? चलो, तअल्लमतुल अरबिय्यत मिन अबी। वेरी गुड, अना तअल्लमतुल अरबिय्यत मिन अबी, अहसनती, मुमताज़ा। चलो, इसी पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।